के लिए आवाज उठा रहा हूं। आज मैं आपके चैनल के ऊपर बोलता हूं, अगर लव जिहाद का कोई ब्रांड एम्बेसडर है हमारे हिंदुस्तान में, वो सबसे बड़ा वो शाहरुख खान है। यही राहुल बनकर अंजलि को करता रहा, क्या एक मैसेज देकर मूवी हाय शाहरुख करते थी लड़कियां। फिर उनको जो आम जिंदगी के शाहरुख थे वो अलग अलग नाम बदलकर उनको फंसाने लगे। आप श्रद्धा के लिए रोए थे ना, आंसू आए थे ना आपके। मैं बोलूँगा आज मैं हर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछूंगा, ये जो नंगापन इन्होंने दिखाया है इस गाने में भी, रंग का तो था ही था, साथ में अश्लीलता। क्या मुस्लिम समुदाय इससे जूझ नहीं रहा? क्या हिंदू समुदाय इससे जूझ नहीं रहा? ये क्यों हिंदुओं के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है? आज तो पूरे हिंदुस्तान ही एजेंडा दिख रहा है। दाऊद की पार्टियों में ये शाहरुख खान वहां पे डांस करता रहा है। अनिल कपूर, ऋषि कपूर ऑन स्क्रीन वो इंटरव्यू में कहते हैं कि हम जो है उनसे, मैं दाऊद से मिला था। ऊपर देखिए ग्लोरीफाई, जो क्रिमिनल है ना उनको ग्लोरीफाई करने का काम। रीस मूवी देखी आपने? पहले एक छोटा सा मैसेज दी, ऑल कैरेक्टर्स आर इन दिस मूवीज आर फ्रिक्शनल। भाई साहब अगर फ्रिक्शनल है तो लतीफ अहमद के ऊपर रीस का किरदार कैसे बन गया? वो किसकी स्टोरी थी? क्या सिर्फ इतना सा लिखकर एक ग्लोरीफाई कर दिया? जब वो मूवी अगर गुजरात में चली होगी, महाराष्ट्र में चली होगी, तो लोगों ने पहचाना नहीं होगा शराब का व्यापारी कौन था गुजरात में। और कहते हैं, अम्मी कहती है कोई धंधा छोटा नहीं जी। गाने का सीन नहीं, ये सिर्फ अगर आप बोलोगे कि ये सिर्फ गाने की वजह से है, हाँ। नहीं, हाँ। पर्दाफाश हो चुका है, हाँ। पूरे बॉलीवुड का। हाँ। इससे पहले आमिर खान का हुआ था, हाँ। ठीक है। पीके मूवी देखी थी ना आपने जी। उसमें क्या था दिखाया था? वो मानसिकता थी, उसके पीछे एक एजेंडा था, कौन कौन सी शक्तियां उसकी लगी और खासकर हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए। मैं अब बॉलीवुड के तो आपने इससे पहले सुना होगा, बात करूंगा यहाँ बॉलीवुड के बादशाह कहते हैं ना इसको, बादशाह किसने बनाया है? पहले मैं जनता से पूछूंगा। जनता ने बनाया उसको? जनता ने नहीं, हिंदुओं ने बनाया। अगर हम 80% है हिंदुओं ने बनाया, क्योंकि 20% है, 20% है, हमने बनाया बादशाह। अब मैं इसकी औकात दिखाता हूँ असलियत। सबसे बड़ी इसकी मूवी कौन सी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मानसिकता अगर दिखानी है मैं वहां से शुरू करूंगा। इसकी स्टार्टिंग इनिशियल सीन है जब करण जौहर और गाड़ी में बैठकर बेर लेने का सीन है। वहाँ जब काउंटर पे पहुँचता है हम अमरीश पुरी के साथ, वहाँ माता रानी की क्या है, इतनी सी मूर्त पड़ी हुई है। और जब वो उठा बेर वहाँ से उससे भागता है ना, तो जानबूझकर कोनी मारकर वो माता रानी की जो मूर्ति है ना वो हटाई जाती है। अब मुझे बताओ, ये माता वैष्णो देवी जा रहा है, सम्मान दिखा रहा है ना? गलत है, जाना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप एक कमर्शियल मूवी बना रहे हैं अगर, तो वो सीन जो है वो डालना जरूरी था। उसको एडिट करके रीटेक नहीं हो सकता था। अगर वो गलती से कोनी लगी है उसको, अगर उनको हिंदी देवी देवताओं के साथ सम्मान होता उसका, तो वो रीटेक नहीं हो सकता था। उसका अनादर किया। उसके बाद चलते चलते मूवी में सुनिए एक चीज, अगर जल्दबाजी में है तो फिर मैं बंद कर सकते हैं। सुनिए, चलते चलते मूवी में हमारे हिंदुओं की कुछ रीति रिवाज हैं। जब गृह प्रवेश होता है, रानी मुखर्जी को लेकर जाता है कैंडल लेकर, बीए के साथ पूरा विधि पूर्वक होता ना। अरे इतना कब आपका बजट रहता है, एक सीन हिंदू मान्यता के अनुसार नहीं कर सकते? ऐसे सेकुलर बनते हैं। मेरे घर में सेकुलर माहौल है, गौरी खान है मेरे साथ, यही दिखा रहा है ना। इसके बाद एड्स आती हैं, हुंडई की ऐड करते हैं, उसमें दिवाली आएगी तो क्या करेंगे भाई? बम नहीं, क्रैकर फ्री दिवाली होती है। मगर वही बकरीद ईद के ऊपर बताइए क्या रहता है? वहाँ पे जश्न मनाइए, मौज मनाइए और ईद मनाइए, यही चीज़ है। अब यहाँ इनका चरित्र यहाँ पे, और कई ऐसे इन्होंने। और डॉन मूवी, आप रंग की बात करते हो और रंग पे आऊँगा। डॉन मूवी में एक सीन है जिसमें प्रियंका चोपड़ा जाती है और एक कैदी जो कैद भुगत रहा है, वहाँ जो भी जेल में कानून होते हैं वो सह रहा है, अत्याचार सह रहा है। मगर जब उससे पूछा कोई तकलीफ तो नहीं है, कहता बाकी सब ठीक है, बस ये रंग पसंद नहीं है। रंग कौन सा था यूनिफॉर्म का पता है? भगवा रंग से दिक्कत थी। अब ये जो रंग उसको पहनाया गया है, एक तो सबसे पुराने सनातन धर्म का वो रंग, सुबह उठते वक्त ढलते वक्त सूरज का रंग, पूरे सनातन वही चीज़ था ना। उसको
उसकी कितनी अहमियत है ये शाहरुख खान ने आज बता दिया है। एक और बात करूंगा, आपके कई ऐसे आपके लोग हैं ना वो कश्मकश में हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। भाई साहब अंधभक्त कहिए, भाजपा भक्त कहिए, प्रोपोगंडा बोलिए, जो मर्जी बोलिए, मगर मैं देश की संस्कृति के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आज मैं आपके चैनल के ऊपर बोलता हूँ, अगर लव जिहाद का कोई ब्रांड एम्बेसडर है हमारे हिंदुस्तान में, वो सबसे बड़ा वो शाहरुख खान है। यही राहुल बनकर अंजलि को करता रहा, क्या एक मैसेज देकर मूवी हाय शाहरुख करते थी लड़कियां। फिर उनको जो आम जिंदगी के शाहरुख थे वो अलग अलग नाम बदलकर उनको फंसाने लगे। आप श्रद्धा के लिए रोए थे ना, आंसू आए थे ना आपके। मैं बोलूँगा आज मैं हर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछूंगा, ये जो नंगापन इन्होंने दिखाया है इस गाने में भी, रंग का तो था ही था, साथ में अश्लीलता। क्या मुस्लिम समुदाय इससे जूझ नहीं रहा? क्या हिंदू समुदाय इससे जूझ नहीं रहा? ये क्यों हिंदुओं के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है? आज तो पूरे हिंदुस्तान ही आज इस अश्लीलता के कारण जूझ रहा है। अपने घर परिवार में अब उनकी बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। जो उत्तेजित होकर लोग निकलते हैं, हाय दीपिका पादुकोण, उनको रास्ते में कोई अगर लड़की मिल रही है जो मानसिकता क्रिमिनल मानसिकता रखता है, वो किसको शिकार बनाएगा? क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? क्या मुस्लिम की बेटी सुरक्षित है बाहर में? उसको जो दिखेगा वो उसको झपट पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, क्यों ना बहिष्कार हो इस चीज का? ठीक है, आपके बहिष्कार करने का पुख्ता कारण है, लेकिन इसी देश के लोगों ने शाहरुख खान को बनाया। आज विरोध हो रहा है, तो ये विरोध में इतनी देर हो गई। आप अब बताइए, एक सवाल और है मेरा, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है सर? ये जितने सीन्स हैं सेंसर बोर्ड काट सकता था, सेंसर बोर्ड ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर सेंसर बोर्ड अगर अपना काम कर रहा होता ना, तो ये लगाम पता कब लगती? जब वहां पे राज कपूर जो है ना अधनंगन अपनी शुरुआत की थी ना, उसी वक्त सेंसर बोर्ड वहां पे चलता। इन्होंने क्या किया, फॉरेन सिनेमा को कॉपी करने के लिहाज से नंगापन परोसने की बात की। आज राज RK स्टूडियो उस वक्त बहुत मशहूर हुआ करता था, राज कपूर फैमिली, कपूर खानदान, मगर असली शुरुआत तो नंगेपन की अगर की है, क्रिएटिविटी इस हिसाब से देखा जाए कि पूरे बॉलीवुड में जो ये राज कपूर है, तो इसके आप कहना क्या चाहते हैं कि हिंदुओं ने शुरू कर दिया नंगापन बॉलीवुड में? राज कपूर तो हिंदू थे ना? मेरी बात सुन, बिल्कुल हिंदू थे, मगर एजेंडादारी अब मैं क्या कहूंगा कि जो दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपया लेकर अगर JNU में आ रही है, तो उससे अगर कल को इसको अच्छी रकम मिले तो ये तो कहीं बम भी फोड़ सकती है, ये कहीं पे ड्रग्स भी सप्लाई कर सकती है। भाई साहब यही आज जब हमारे सामने इनका पर्दाफाश हो रहा है, जब हमें नेपोटिज्म दिख रहा है बॉलीवुड में, हमें एजेंडा दिख रहा है। दाऊद की पार्टियों में ये शाहरुख खान वहां पे डांस करता रहा है, अनिल कपूर, ऋषि कपूर ऑन स्क्रीन वो इंटरव्यू में कहते हैं कि हम जो है उनसे, मैं दाऊद से मिला था। ऊपर देखिए ग्लोरीफाई, जो क्रिमिनल है ना उनको ग्लोरीफाई करने का काम। रीस मूवी देखी आपने? पहले एक छोटा सा मैसेज दी, ऑल कैरेक्टर्स आर इन दिस मूवीज आर फ्रिक्शनल। भाई साहब अगर फ्रिक्शनल है तो लतीफ अहमद के ऊपर रीस का किरदार कैसे बन गया? वो किसकी स्टोरी थी? क्या सिर्फ इतना सा लिखकर एक ग्लोरीफाई कर दिया? जब वो मूवी अगर गुजरात में चली होगी, महाराष्ट्र में चली होगी, तो लोगों ने पहचाना नहीं होगा शराब का व्यापारी कौन था गुजरात में। और कहते हैं, अम्मी कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता। अगर छोटा नहीं होता तो फिर मतलब ड्रग्स का जो जायज़ है, जो उसका बेटा जो ड्रग्स केस में फंसा वो सब जायज़ है। ये अपने घर में क्या संस्कार देते हैं, हीरो कहते हैं ना, हीरो की एक मर्यादा होनी चाहिए कि समाज में उसका चरित्र जो है क्या आगे इम्पैक्ट डालेगा सोसाइटी के ऊपर। ये कहता है कि मैंने अपने बेटे को बोला है जो मर्जी कर, ड्रग्स करना है ड्रग्स कर, सेक्स करना है सेक्स कर, जो भी करना है कर, आज़ादी, खुलापन। ये आप समाज को देंगे? आप अपने घर में ऐसी मानसिकता ला सकते हैं? सदी का बड़ा महानायक जो वहाँ पे कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में वो भी अगेंस्ट इसके बोल रहा है कि इंटॉलरेंस हो गया है। इंटॉलरेंस नहीं है, आंखें खुली है जनता की। आप अपनी बेटियों का इस तरह से जो हशर चद्दा के जैसे हो रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम आपके एजेंडे को आप पहचान चुके हैं। ये आज जो है ना, इनको क्या अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो मुझे कहेंगे ये तो बीजेपी का है, बीजेपी चला रही है, अंधभक्त है, फलाना है, इस तरह से कहा ना। मुझे अपनी बहन की अगर फिक्र है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, अपनी बेटी की फिक्र है, तो मैं अंधभक्त कहलाऊंगा। आज